हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 10th की गणित की वर्कशीट 1। और आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं वो हमें पता ही है। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? जिसमें परिमेय संख्याएं भी आ जाती हैं, हमारे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सभी संख्याएं जिसमें हमारे आ जाती हैं, पूर्णांक भी होते हैं। ये हमारी सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब इनमें सबसे पहले हम देखेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जो संख्याएं परिमेय नहीं है। और परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। यानी कोई भी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते वो हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, ये सब की सब अपरिमेय संख्याएं हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब आते हैं सह अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं तो हमें पता है कौन सी होती हैं, जिनके दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो एक या फिर वो संख्या स्वयं, तो वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें सिर्फ उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड जो है वो एक ही होता है, वो एक के अलावा और किसी के टेबल में और किसी के पहाड़े में नहीं आती। फिर आती है बात हमारे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्त्य। वो होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या अन्य संख्याओं को विभाजित करती है। कि अगर हमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उन सभी संख्याओं में एक ऐसी कॉमन बड़ी संख्या जिससे वो सभी संख्याएं भाग हो जाएं और शेष में कुछ भी ना बचे, 0 रह जाए सिर्फ। LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई अन्य संख्याओं से विभाजित होती है। एक ऐसी संख्या ढूंढ लेना जो हमें संख्याएं दी हुई हैं, वो संख्या उन सभी संख्याओं से भाग हो जाए। तो डिफरेंस क्या है? यहाँ पर हमने सभी संख्याओं में से कॉमन चीज़ ढूंढी थी जिससे वो संख्याएं भाग हो जाएं, और यहाँ पर हम सभी संख्याओं में से एक संख्या ढूंढ रहे हैं जिससे वो सारी संख्याओं से भाग हो जाए। अब आ जाते हैं हम हमारे दशमलव निरूपण पे। यानी हम जब भाग करते हैं तो कई बार हमारे पास शेष जो है वो 0 नहीं बचता, तो दशमलव में हम संख्या को ले जाते हैं और आगे तक भाग करते हैं। अब ये है 1/7। जब हम 1 को 7 से भाग करते हैं तो हमारे पास क्या आया? 1 4 2 8 5 7, फिर दोबारा 1 4 2 8 5 7, यानी रिपीटेशन हो रहा है, रिपीट हो रहा है, आवर्त हो रहा है। तो इसे हम बोलते हैं अनअवसानी आवर्ती। अनअवसानी यानी जो खत्म ना हो, जिसका अंत ना हो, या हम इसे अशांत भी बोल सकते हैं, जिसका अंत ना हो, अशांत आवर्ती। फिर है 3/8। इसका दशमलव निरूपण किया, यानी 3 को 8 से भाग किया तो हमारे पास आया 0.375, यानी ये खत्म हो गया, अंत आ गया, ये शांत, स जमा अंत, अंत के साथ, तो ये हो गया हमारा शांत दशमलव। तो ऐसी संख्याएं जो अनअवसानी यानी अशांत आवर्ती या शांत होती है, वो होती हैं हमारी परिमेय संख्या। यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये होती हैं हमारी परिमेय संख्याएं। और √2, √3, √5 अभी हमने देखा था, ये होती हैं हमारी अपरिमेय संख्याएं। और इनका जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है अनअवसानी अनावर्ती, यानी अशांत अनावर्ती। उसका कोई अंत भी नहीं होगा और उसमें कोई ग्रुप जो हमारे अंक हैं उनका कोई ग्रुप जो है वो भी रिपीट नहीं होगा, दोबारा नहीं आएगा। जैसे यहाँ तो ये रिपीट हो रहा था ना, इनमें यहाँ पर नंबर कोई भी रिपीट नहीं होगा और ये अंत भी नहीं होंगे, ख़त्म भी नहीं होंगे। तो ये हो गए हमारे अशांत अनावर्ती। अब आ जाते हैं हमारे नॉर्मल डिवीज़न पे। ये भाग करना तो हमें आता है, तो अब हमें बताना है, जैसे ये जो संख्या है जो हमारे भाग के निशान के अंदर ऐसे होती है, ये होता है भाज्य, और बाहर जो इसे भाग कर रहा है वो होता है भाजक। और भाग करने पे जो उत्तर मिलता है, यानी हमें जो फल मिल रहा है भाग करने पर, वो हो गया हमारा भागफल। और लास्ट में जो ये जो बच जाता है ये होता है शेष, यानी रिमाइंडर।
तो विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है? विभाजन एल्गोरिथम कहती है कि जो हमारा भाज्य है वो हमें कैसे मिलता है? अगर हम भाजक को भागफल से गुणा करें और उसमें हम इस शेष को जोड़ दें तो हमें हमारा भाज्य मिल जाता है। यानी हम क्या लिखेंगे? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, यानी हमारा कोशंट जो है, प्लस रिमाइंडर यानी शेष। तो ये हो गई हमारी विभाजन एल्गोरिथम। अब जो हमने अभी सीखा है उसके बेस पे अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले है स्वयं प्रयास कीजिए। तो हमें अब क्वेश्चंस को हल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 210 और 128 के लिए विभाजन एल्गोरिथम लिखिए। तो इनके लिए हमें विभाजन एल्गोरिथम लिखनी है। तो हम कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पर 210 को 128 से भाग करेंगे। तो ये हो गया हमारा 210 और ये हो गया 128। अब 128 का पहाड़ा 210 पे कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा। तो ये आ गया 128। अब इसे माइनस करें, यहाँ हमें मिला 2, यहाँ मिला 8, तो ये हो गया 82। अब हमें क्या करना है? इसके लिए विभाजन एल्गोरिथम लिखनी है। तो यहाँ पर हमें पता है हमारा क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा में शेष, यही होता है। तो भाज्य है यहाँ पर हमारे पास 210 बराबर भाजक 128, भागफल आया 1 और शेष है 82। हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 2, 112 और 86 का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए और इस प्रकार दर्शाइए कि 112 गुणा 86 बराबर HCF गुणा LCM। तो सबसे पहले हम इसका HCF और LCM निकाल लेते हैं और वो भी हम करेंगे गुणनखंड विधि से। अब जैसे 112 है तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड बना लेंगे। अभाज्य गुणनखंड तो बनाने हमें आते हैं, हम छोटी क्लासेस से सीख रहे हैं। सबसे पहले हम इसे 2 से भाग कर लेते हैं क्योंकि इसके इकाई के अंक पे 2 है। तो 2 पंजे 10, 2 छिक 12। अब फिर इसे 2 से भाग करते हैं तो 2 दूनी 4 और यहाँ आ गया 2 अट्ठे 16। अब 2 यहाँ आ गया 14 और ये 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। इसी तरह हम क्या करेंगे? अब 86 के भी गुणनखंड बना लेते हैं। 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब 43 तो किसी और के पहाड़े में आता नहीं, यानी 43 एकम 43। अब क्या करना है? इन गुणनखंडों को हम सामने लिख लेते हैं। 2 कितनी बार आए? 1 2 3 4, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 और 7 एक ही बार है तो 7 की घात 1। फिर आई बारी हमारे 86 की। यहाँ 2 एक ही बार आया, 2 की घात 1 और 43 की घात 1। अब हम क्या करेंगे? जो नंबर इन दोनों के पास नहीं है ना वो भी दे देते हैं। जैसे इसके पास 7 नहीं है तो इसे 7 दे देंगे, नहीं है इसलिए घात लगा देंगे 0, क्योंकि 7 तो इसकी टेबल इसमें नहीं आया था ना इसके गुणनखंड में, तो हमने उसे 0 दे दिया। और यहाँ 43 नहीं है तो 43 लिख के उसकी घात 0 लगा देंगे। बस अब क्या करना है? सबसे पहले HCF यानी हाईएस्ट। जब वर्ड हाईएस्ट यूज़ होना है ना तो यानी सबसे बड़ा, हम यहाँ पर इसका उल्टा काम करेंगे। हम यहाँ पर सबसे छोटी पावर लेंगे, सबसे छोटी घात। तो अब कॉमन क्या है इसमें? 2 में सबसे छोटी घात 4 है या 1? 1, यानी 2 की घात 1 ले लिया। फिर हमारे पास 43 की घात 1 है और 0 है, यानी 43 की घात 0 जो है वो छोटी है। हाईएस्ट बोला ना तो हम छोटा ले रहे हैं। और उसी तरह 7 की घात 1 और 0 में हमने 7 की घात 0 ले लिया। अब ये तो हो गया 2, और हमें पता है किसी भी नंबर की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 के बराबर होता है। तो ये भी 1 हो गया और 7 की घात 0 ये भी 1 हो गया। तो HCF आ गया 2। अब LCM यानी लीस्ट, लघुत्तम। अब लघुत्तम बोल रहे हैं तो हम सबसे बड़ी घात लेंगे। देख रहे हैं उल्टा काम कर रहे हैं हम। हाईएस्ट बोला तो हमने लोएस्ट घात ली। अब लीस्ट बोल रहे हैं तो हम सबसे बड़ी घात लेंगे।
अब 2 की घात 1 लिया था, इस बार हम 2 की घात 4 ले लेंगे। 43 की घात 0 ली थी, यहाँ हम 1 ले लेंगे और 7 की घात भी हम 1 ले लेंगे। अब इसे हल किया, ये हो गया 16, क्योंकि 2 को हम 4 बार गुणा करेंगे। 4 से नहीं गुणा करना, 2 चौक 8 नहीं कर देना, 2 को 4 बार गुणा करना है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और ये 43 और ये आ गया 7, और इन्हें गुणा करके हमें क्या मिला? ये मिला 4816। तो ये तो हमने HCF और LCM निकाल लिया। अब उन्होंने कहा कि ये भी दर्शाओ कि ये जो हमारी दोनों संख्याएं हैं जिनका हमने HCF LCM निकाला है, इन दोनों को गुणा करने पर जो उत्तर आएगा वो HCF और LCM को जो गुणा करने पर उत्तर आएगा उसके बराबर होगा। तो अब इसे चेक कर लेते हैं। 112 गुणा 86, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। इसको अगर हम हल करते हैं तो हमारे पास क्या उत्तर आ जाएगा? हमारा उत्तर आएगा 9632। अब राइट हैंड साइड पर आ जाते हैं, जहाँ हमारा HCF गुणा LCM है। अब HCF कितना है? HCF है 2 और LCM आया है हमारा 4816। इन दोनों को भी गुणा करें तो क्या उत्तर आएगा? 9632। यही तो प्रूव करना था, यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो हमने दर्शा दिया, सिद्ध कर दिया ना। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? तो सबसे पहले है 164/12, यानी हमें 164 को ना 12 से भाग करना है। तो अब इसे हम जब भाग करेंगे तो हमारे पास क्या उत्तर आएगा? तो ये हम भाग करके देख लेते हैं। तो ये हो गया 164 और ये ले लिया हमने 12। तो अब सबसे पहले 12 का पहाड़ा 16 पे जाएंगे। 12 एकम 12, यहाँ बचा 4, ऊपर से उतार लिया 4, हमारे पास आ गया 44। 12 तिया 36। तो अब यहाँ पे कितना बच गया? हमारे पास बच गया 8। अब लगा देते हैं दशमलव और ये उतार लिया हमने 0। तो अब ये जाएगा कितनी बार? 6 पे। 12 छिक 72, तो बचा 8, फिर एक 0 उतार लेते हैं हम, फिर 80 आ गया। 12 छिक 72, फिर 8 आ गया, फिर हम 0 उतारेंगे, यानी हमारा यानी हमारा दशमलव प्रसार आ गया 13.6666, ये चलता चला जाएगा। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया हमारा अनअवसानी, यानी ख़त्म तो होगा नहीं, अनअवसानी आवर्ती दशमलव, क्योंकि 6 नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा। तो अनअवसानी आवर्ती दशमलव हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट है 83/7, यानी अब क्या करना है? 83 को 7 से भाग करना है। तो सिंपल, 7 एकम 7, 1 बचा, अब 3 उतार लिया, 7 एकम 7। अब हमारे पास कितना बचा यहाँ पर? यहाँ हमारे पास बच गया 6। अब दे देते हैं दशमलव, क्योंकि आगे अंक हम उतार नहीं पाएंगे, तो ये उतार लिया अब हमने 0। अब आ गया हमारे पास 60। अब 7 का पहाड़ा 60 के लिए हमें देखना है, तो कितनी बार में जाएगा ये? 7 अट्ठे 56, यहाँ बचा हमारे पास 4, फिर हम एक 0 उतार लेते हैं, ये आ गया 0। 7 पंजे 35, यहाँ हमारे पास बचा 5, फिर हम एक 0 उतार लेते हैं, ये हो गया 50, यानी 7 सत्ते 49, यहाँ बचा 1, फिर एक 0 उतार लिया, यहाँ 0 आ गया। तो अब क्या करेंगे हम? 7 एकम 7, फिर 3 आ गया, अब एक और 0 उतार लेते हैं, ये 0 यहाँ आया, तो हमारे पास कितने पे जाएगा ये? 7 चौक 28, यहाँ आ गया 2, फिर एक 0 लगाते हैं, ये उतारा 0, तो अब कितने पे जाएगा? 7 दूनी 14, तो यहाँ हमने ले लिया 14, फिर आ गया 6। अब हम यहाँ ध्यान से देखें कि ये हमारे पास जिस 6 से हमने शुरू किया था वही 6 हमारे पास दोबारा आ रहा है। जब हम 0 लेंगे, उसे उतारेंगे, फिर 7 होगा, 60 हो जाएगा, और हमें 7 अट्ठे 56 पे से लगाना होगा। तो यानी अब क्या हुआ हमारे पास? फिर 8 से वो दोबारा शुरू हो रहा है,
यानी इसका मतलब हमारा दशमलव प्रसार क्या हो गया, 11.85714 फिर दोबारा 85714 और ये ऐसे ही चलता जाएगा। यानी किस प्रकार का हो गया ये भी, अनअवसानी आवर्ती दशमलव, यानी अशांत भी बोल सकते हैं, अनअवसानी आवर्ती दशमलव। तो ये हमारा दशमलव प्रसार हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 100/15, यानी 100 को अब हमें 15 से भाग करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये हो गया हमारा 100 और ये आ गया 15, तो 15 छिक 90। तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया, 10 दशमलव दिया, ये 0 उतार लिया, यहाँ 0 आ गया, 15 छिक 90, फिर 10 आ गया, फिर 0 दिया, उतार लिया, 15 छिक 90, फिर 10 आ गया, यानी नंबर बार बार रिपीट होना शुरू हो गया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, 6.6666 चलता चला जाएगा। तो ये कैसा हो गया, अनअवसानी आवर्ती दशमलव, यानी ये भी हमारा अनअवसानी आवर्ती दशमलव हो गया। देखा, हम डिवाइड करके कैसे पता लगा रहे हैं ना, ऐसे हमें हल करने हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डैश संख्याओं का दशमलव निरूपण अनअवसानी अनावर्ती होता है। तो हमने कौन सी संख्याएं देखी थी, √2, √3, √5, ये जो हमारी संख्याएं हैं यही तो, इन्हीं का तो अनावर्ती होता है, और ये हैं हमारी सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं। तो इट मीन्स अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण अनअवसानी अनावर्ती होता है, वो रिपीट नहीं होते। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।